हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें लिखा हुआ है मेकिंग यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विदाउट टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल और एज्यूम्ड मीन्स। ये जो डेटा हमारे पास है क्वेश्चन में, इस डेटा का हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसे टेबल में लिख लेंगे। एक्स हमारे पास गिवन था और वाई भी हमारे पास गिवन था। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। हमें एक तो चाहिएगा एक्स स्क्वायर, जिसकी हमने टेबल बना रखी है। और चाहिएगा हमें वाई स्क्वायर, इसकी हमने टेबल बना रखी है। और हमें एक्स वाई चाहिएगा। ये रहा हमारा एक्स वाई, इसकी भी हमने यहाँ पर टेबल बना रखी है। एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारा एक्स दिया गया है, इसकी गुणा हम इसी में कर देंगे। मतलब 10 कर देंगे हम यहाँ पर। जैसे कि हमारा आंसर आया 100, तो ऐसे ही हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे। 10 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 181। हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें निकालना है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर निकालते हैं ऐसे ही। ये जो हमारा वाई है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। 9 × 9 कर गई, मतलब 9 × 9 करेंगे हम यहाँ पर। 81 16। अब हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है। एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की और वाई में हम गुणा कर देंगे। 10 × 9 90 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स वाई निकल जाएगा। ऐसे हम नीचे वाला करेंगे। 6 × 4 24 36। हमने नंबर्स निकाल लिए, लेकिन हमें इनका यहाँ पर सबमिशन चाहिए। हमें यहाँ पर सिग्मा चाहिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें सिग्मा लिखना है। सॉरी, यहाँ पर हमें माइनस भी करना है। ये माइनस मैंने लिखा नहीं था इसमें। तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर हमें इसका टोटल लिखना है। यहाँ पर जो हमें फॉर्मूले में लगाना है वो हमें इसका टोटल लगाना है। सिग्मा मतलब होता है सबमिशन ऑफ नंबर्स। तो एक्स का टोटल आ जाएगा हमारे पास 80। ये हो गया सिग्मा एक्स। वाई का टोटल आ जाएगा हमारे पास 64। ये हो जाएगा सिग्मा वाई। अब एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा हमारे पास 832। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का टोटल आ जाएगा हमारे पास 584 सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स वाई का टोटल आ जाएगा हमारे पास 683। ये हमारे पास टोटल एक्स वाई का। तो अब हम इसे अपने फॉर्मूले में लिख लेते हैं। ये जो हमारा एन दे रहा है यहाँ पर, ये है नंबर्स का टोटल। ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमें टोटल 8 नंबर्स दिए गए हैं, तो हम एन की जगह लिखेंगे 8। पहले लिखते हैं सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई का टोटल लिखेंगे हम यहाँ पर 683 × 8 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। मतलब यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे C80 इंटू, अब यहाँ लिखेंगे सिग्मा वाई, मतलब वाई का टोटल 64। ये हमारा अंडर रूट है सारा। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर इसका टोटल लिखेंगे हम यहाँ पर 832। ये भी हमें n से मल्टीप्लाई करना है इंटू 8 माइनस सिग्मा एक्स जो है हमारा, एक्स जो है 80, इसका हमें होल स्क्वायर है पूरा।
ये हो गया हमारा एक कितना। अब यहाँ पर दूसरा लिखेंगे हम वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 584 इंटू 8 माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये सॉरी ये ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर 64 का होल स्क्वायर। ये होगा हमारे पास दूसरा। तो इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 683 इंटू 8 कर देखते हैं क्या आता है। 683 इंटू 8 हमारे पास आया आंसर 5464। लिखते हैं यहाँ पर 5464 माइनस 80 इंटू 60 करते हैं इंटू 64 5120 5120 अभी अंडर रूट आएगा हमारा 832 इंटू 8 832 इंटू 8 6656 6656 माइनस 80 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास 6400 6400। अभी 584 इंटू 8 करते हैं। 584 इंटू 8 584 इंटू 8 4672 आएगा हमारे पास 4672 माइनस 64 वाले स्क्वायर टू 64 4096 ये हमारे पास 5464 माइनस 5120 5464 माइनस 5120 344 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 344 आंसर आया। अब नीचे वाला करेंगे हम 6656 माइनस 6400 256 इंटू अब इसको हम माइनस कर देंगे 4672 सॉरी 4672 माइनस 4096 आंसर आया 576 ये भी हमारे पास अंडर रूट है सारा, ये यहाँ पर ले लेते हैं हम 344 ये जो हमारे पास आंसर आया था 256 ये जो आंसर है हमारे पास इसको गुणा कर देंगे हम 256 इंटू 576 147456 ये हमारे पास आंसर आएगा 147,456 ये भी सारा अंडर रूट है, ये अंडर रूट है सारा हमारे पास। ये अंडर रूट हटाने के लिए हमें ये नंबर टाइप करना है 147,456 और हम ये सीधा अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आया आंसर 384। अभी से हमारा अंडर रूट हट चुका है 384 अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 344 डिवाइडेड बाई 384 हमारे पास आंसर आया 0.895 ये देख लीजिए आप। तो ये हम आंसर अपना लिख देंगे 0.895 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ इसका कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है। हमारे पास ये नंबर्स दिए गए थे, इन नंबर्स को सबसे पहले हमने टेबल में लिख लिए हैं। टेबल में लिखने के बाद हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए था सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा और सिग्मा एक्स वाई ये रहा। तो और हमें चाहिए था एक एन, एन होता है हमारा टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स थे हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा है। अब हम फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिग्मा एक्स वाई जो है इसका टोटल होता है हमारे पास सिग्मा, इसे हम टोटल को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा एक्स वाई हमने यहाँ पर जो 683 आया था वो लिख लिया यहाँ पर, इंटू 8, ये जो एन था हमारा वो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया, इसे ब्रैकेट में बंद किया, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना था 80 और सिग्मा वाई 64, इसे हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख लिया है। अब इसे हम लाएंगे चाहिए अपोन करेंगे इसे हम, और नीचे लिखेंगे अंडर रूट में सब कुछ, ये क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो अंडर रूट में है। अंडर रूट में हमें लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 832, हमने लिखा 832 इंटू एन था यहाँ पर, तो एन लिखा हमने 8, जो हमारा एन था नंबर थे जो हमारे वो हमने लिखा 8, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये टोटल जो है सिग्मा एक्स जो है इस पूरे का स्क्वायर। सिग्मा एक्स हमारे पास जो था वो हमारे पास 80 था, हमने 80 लिखा, और फिर हमने किया सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई का जो स्क्वायर था, मतलब टोटल ऑफ वाई स्क्वायर 584 इंटू 8, मतलब जो एन था हमारे पास उसे 8, जो नंबर्स थे हमारे पास उसे इंटू 8 कर दिया, माइनस 64 स्क्वायर, जो हमारे पास वाई स्क्वायर था, वाई था इस टोटल का, इस 64 का होल स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर 683 इंटू 8 किया, हमारे पास आंसर आया 5464, माइनस 80 इंटू 64 5120। अब नेक्स्ट 832 इंटू 8 6656, हमारे पास आंसर है माइनस 80 की हम जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6400 हमारे पास आंसर आ गया। हमें करना है 584 इंटू 8, जब हम 584 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54672 माइनस 64 का होल स्क्वायर, 64 इंटू 64 करेंगे हम 4096 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये जो नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं, इन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 344 लिखा हमने, अंडर रूट में नीचे अपॉन करके अंडर रूट में लिखा, ये जो नंबर्स थे हमारे इनको माइनस किया हमने 256 आया, और ये जो नंबर्स थे हमारे इनको माइनस किया तो 576 आया, तो हमने इन दोनों की कर दिया आपस में गुणा, मल्टीप्लाई, 344 लिखा, नीचे अंडर रूट में लिखा हमने, इसकी गुणा करने के बाद 356 इंटू 576 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 147,147,456, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हम इसका अंडर रूट हटाएंगे, जब अंडर रूट हटाने के लिए आपने सिंपल करना क्या है, जो आपका नंबर है, जैसे ये हमारे पास ये नंबर है 147,456, ये हमने नंबर टाइप किया और अंडर रूट दबा देना है, ये देख लीजिए हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटा, आंसर आया 384, हमने यहाँ पर 384 लिखा और इसको हमने डिवाइड कर दिया, 344 डिवाइडेड बाई 384, आंसर है हमारे पास 0.895, ये देख लीजिए हमारे पास आंसर आया 0.895 हमने लिख दिया। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने बस करना कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले में जो जो नंबर्स थे, जो जो हमारे पास फाइंड आउट करना है, वो हमने टेबल बनाकर फाइंड आउट करना है और उसे एज इट इज़ हमें फॉर्मूले में लिख देना है। फॉर्मूले में जिस जगह पर जो कुछ लिखना है हमने वो लिख देना है और फिर उसकी सिंपल कैलकुलेशन कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।